कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज आपके समक्ष कक्षा 12 में विषय व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, ठीक है, इसमें बच्चों अपना 5वां पार्ट चल रहा था विदेशी व्यापार का, ठीक है। ये हमने पार्ट शुरू किया था, इसका एक वीडियो हम भेज चुके हैं, ये दूसरा वीडियो इसका है, ठीक है। तो अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार पता ही है आपको क्या होता है। जब क्रेता और विक्रेता दो नागरिक अलग अलग देशों के होते हैं और वो जो आपस में व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो वो विदेशी व्यापार कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लिए हम हिंदुस्तान में रहें, भारत का कोई नागरिक अगर रूस से व्यापार करता है, जापान से व्यापार करता है, अमेरिका से व्यापार करता है, तो ये व्यापार कौन सा कहलाएगा? ये विदेशी व्यापार कहलाएगा, ठीक है। और देशी व्यापार कौन सा होता है? पहले हम लोग पढ़ चुके हैं छात्रों, कौन सा होता है? जब हम अपने देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है, किसी भी राज्य में, किसी भी सिटी के अंदर व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो देशी व्यापार होता है। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं विदेशी व्यापार का उदय, ठीक है। विदेशी व्यापार का उदय क्यों हुआ? बच्चों आपको पता ही है, आदिकाल में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी और आदिकाल में मनुष्य का स्वावलंबी था, ठीक है, मतलब सारा काम वो अपने आप ही करता था, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। लेकिन आज के वर्तमान युग में हमारी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब आप पेट्रोल का ले लीजिए, पेट्रोल विदेश से आयात होता है ना। अगर सारा पेट्रोल अगर हिंदुस्तान में बन रहा होता, हम अपनी आवश्यकता का पूरा पेट्रोल हिंदुस्तान में उत्पादन करते, तो क्या हमें विदेश से लेने की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती ना। चूँकि हम विदेश पर हम निर्भर हैं, इसलिए आप देख रहे हैं वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल के रेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरू में क्या था, हम लोग क्या थे, आत्मनिर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, ठीक है, आवश्यकता बढ़ने क्या हुआ, क्रय विक्रय होने लगा, ठीक है, वस्तु विनिमय हुआ पहले, उसके बाद क्रय विक्रय हो गया, और आज वर्तमान जो स्वरूप हम देखते हैं वो हमारा क्या है, हम एक देश से दूसरे देश के साथ जो व्यापार कर रहे हैं वो विदेशी व्यापार भी हम करने लगे हैं। अच्छा, देशी और विदेशी व्यापार में समानताएं क्या होती हैं? ठीक है, दोनों व्यापार में लेबर लगती है, ठीक है, तो दोनों का जो उत्पादन का जो केंद्र बिंदु वो क्या है, लेबर है। चाहे व्यापार देशी हो या विदेशी हो, उसके अंदर क्या होता है कि लेबर जो है वो कैसी होती है, दोनों में लगती है। दूसरा, व्यापार हम देशी व्यापार भी काय के लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए, और विदेशी व्यापार भी हम काय के लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए। ये दोनों व्यापार में क्या है, समानता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण समानता वो ये है कि अतिरिक्त उत्पादन का लाभ। जैसे मान लीजिए हमारे देश में हमने चीनी की हमें जितनी चाहिए उससे अधिक चीनी जब हम उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है, तो अतिरिक्त उत्पादन हम क्या करते हैं, विदेश में भेज देते हैं, ताकि हमें उससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। ये समानता है देशी और विदेशी व्यापार के अंदर, ठीक है। अब हम आगे आज बात करते हैं, हर व्यक्ति जो काम करता है वो काय के लिए काम करता है, लाभ कमाने के लिए, ठीक है ना, फ़ायदा हो। तो हर काम करने का कोई ना उद्देश्य होता है, ठीक है, कोई लाभ भी उसका जरूर होता है। तो विदेशी व्यापार से क्या लाभ होते हैं, आज हम उसकी जानकारी आपको देंगे। तो देखो छात्रों, विदेशी व्यापार से लाभ दो प्रकार के हैं, एक तो आर्थिक लाभ है और दूसरा अनार्थिक लाभ है। आर्थिक लाभ की जब बात करें तो पहला लाभ इसमें हम है विशिष्टीकरण। ये विशिष्टीकरण क्या है? विशिष्टीकरण के अंदर ये होता है जब हम किसी वस्तु को निर्यात करते हैं, ठीक है, निर्यात हम कब करेंगे छात्रों, जब हम अपने ज़रूरत की वस्तु पैदा करते हैं और उससे अधिक वस्तु का उत्पादन होता है, तो जितनी अतिरिक्त वस्तु होती है वो हमारे लिए क्या दें, हम उसका उत्पादन सस्ते में करते हैं ताकि हम उसे बाहर बेच सकें। तो ये हमारी विशिष्टता हो जाती है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर चीनी का हम निर्यात कर रहे हैं, चावल यहाँ से भेजा जाता है, तो हमारे क्या है, विशिष्टीकरण है, हमारा माल बढ़िया भी है और सस्ता भी है। दूसरा है उपयोगिता में वृद्धि। उपयोगिता में वृद्धि से क्या होता है, जब हम, ठीक है, विदेशी व्यापार करते हैं
तो उसकी जो उपयोगी वस्तु है, ठीक है, उपयोगी वस्तु से अधिक का जो उत्पादन है वो हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, तो उसकी उपयोगिता में वो क्या है, अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। तीसरा है देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की प्राप्ति। हम उन चीज़ों का तो उत्पादन करते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे विदेश से मंगवा लेते हैं। और जैसे कभी कभी देखो आपने कि फसल ख़राब हो जाती है, ठीक है। देखिए पिछली बार क्या हुआ कि प्याज का उत्पादन बहुत कम हुआ, तो हमारे देश की सरकार को प्याज विदेश से आयात करना पड़ा था। ऐसे कभी कभी टमाटर की फसल ख़राब हो गई, तो क्या होता है कि टमाटर विदेश से आयात करना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, देश में उत्पन्न ना होने वाली वस्तुओं की क्या हम कहते हैं, प्राप्ति कैसे होती है, विदेशी व्यापार से होती है। ये इसका महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है। चौथा है संकट काल में सहायता। संकट काल में सहायता, संकट काल में सहायता क्या होता है, जैसे किसी देश को कोई विपत्ति आ जाती है, ठीक है, तो हम दूसरे देश की मदद करते हैं, ये संकट काल में सहायता वाली बात है। जैसे वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर हिंदुस्तान में काफ़ी लोग परेशानी के अंदर आ गए थे, ठीक है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी इसके अंदर हो गई है। तो विदेश से बहुत हमें सहायता मिली है। जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है, तो वह और हमारा देश अगर संकट में है, तो हमारे जो मित्र देश होते हैं जिनके साथ व्यापार कर रहे हैं, वो हमें संकट काल में क्या करते हैं, सहायता भी कराते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त माल का उपयोग, ठीक है, अतिरिक्त माल का उपयोग किया। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है ना, वो उसकी हमारे लिए आवश्यकता उसके मतलब 500 पैकेट की है, और उसने मान लिए 5000 पैकेट बना लिए। जब हमारी आवश्यकता केवल कितनी है, 500 पैकेट की है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन हमने करा है और हमने बना लिए 5000 की पैकेट, तो 4500 अतिरिक्त हैं, वो अतिरिक्त उत्पादन जो हमारा हुआ हम क्या करेंगे, उसे विदेश में बेच देंगे। तो उससे क्या होता है, जो अतिरिक्त माल हमारा उत्पादन हो गया है उसका भी उपयोग हो जाता है। मूल्य में कमी, मूल्य में कमी से क्या मतलब है, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन अत्यधिक करते हैं, ठीक है, तो लेबर तो वही है, लेकिन प्रोडक्शन क्या होता है उसके अंदर ज़्यादा हो जाता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसका क्या है, उसके मूल्य में क्या होगी, कमी हो जाती है। माल तो वही है, हमारी क्वालिटी हमारी वही है, लेकिन उसका जो लागत जहाँ हमारी क्या है वो कम हो रही है। तो उससे क्या होता है, हम उस माल को विदेश में बेचते हैं, तो विदेशी लोग जब अच्छा माल सस्ते में मिलता है तो वो जल्दी उसे खरीद लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ, आर्थिक लाभ है। सातवां अगर देखें क्या पॉइंट है, एकाधिकार पर नियंत्रण। क्या है, एकाधिकार पर नियंत्रण। अब बहुत से लोग देश क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई देश मान लीजिए चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, और उसका क्या एकाधिकार है, ठीक है, वो कई देशों को निर्यात कर रहा है। अगर हम भी उसके अंदर निर्यात करेंगे, ठीक है, तो चीनी का रेट क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट क्या होगा, इक्वल करने के लिए, ठीक है ना। तो कई देश जब निर्यात करते हैं तो कोई एक देश का नियंत्रण विदेशी व्यापार पर नहीं रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एकाधिकार पर नियंत्रण हो जाता है जब कई देश आयात निर्यात करते हैं। फिर है मूल्य में स्थिरता। इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि मूल्यों में स्थिरता रहती है, ठीक है ना। नवा है रोजगार में वृद्धि। ये बहुत बड़ा फायदा है, ये बहुत बड़ा आर्थिक लाभ है, रोजगार में वृद्धि। जब हम विदेश व्यापार करते हैं विदेश के साथ किसी भी देश में, तो उसे मध्यस्थ लग जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए विक्रेता इंडिया का है, क्रेता जापान का है। अब जो इंडिया का व्यापारी है उसे जापानी लैंग्वेज तो आती नहीं, तो एक व्यक्ति ऐसा रखेगा जो कि दुभाषी हो, जो जापानी लैंग्वेज भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो, ताकि वो कन्वर्ट कर उसमें क्या है, लेन देन करते, बातचीत करते हैं आपस में, कितना माल चाहिए, कब चाहिए है, उसका रेट क्या है, ठीक है। तो ऐसे दुभाषी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे एक मध्यस्थ भी होते हैं, ठीक है। फिर लेबर भी ज़्यादा होती है, जहाज़रानी कंपनियां माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं,
इससे क्या होती है, रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है विदेशी व्यापार का। नेक्स्ट है प्राकृतिक साधनों का अधिकाधिक प्रयोग। हमारे देश के अंदर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा के अंदर है। हवा भी है, पानी भी, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ का ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें भी होती हैं, ठीक है। इसलिए हमारा देश हर तरीके का उत्पादन करने के अंदर सक्षम है। इसलिए हमारा देश क्या है, देश अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। उसके द्वारा हम अच्छी से अच्छी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसका निर्यात भी करने सकने में सक्षम है। नंबर 2 देखते हैं छात्रों, अनार्थिक लाभ। ये तो सारे मैंने बताया आपको आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ कौन से? फाइनेंशियल, जितने भी आपको लाभ हो रहे हैं, ऐसे लाभ जिसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लाभ छात्रों ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल नहीं होते हैं, उनसे पैसे की प्राप्ति नहीं होते, लेकिन वो भी लाभ आपको मिलते हैं। वो कौन से लाभ? देखिए, पारस्परिक सहयोग। जब हम विभिन्न देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमारा क्या है, उनसे एक तरह का जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। वो हमारे मित्र देश बन जाते हैं और भविष्य में जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं, ठीक है। तो पारस्परिक सहयोग कैसा होता है? जैसे कि हमारा देश कोरोना के टाइम में संकट काल में था, तो आपने देखा होगा हमारे जितने भी सहयोगी देश थे, मित्र देश थे, सब ने हमारे देश की अपने स्तर से अधिक मदद करी। आज इस कारण आज हमारा देश कहता है, उस सहयोग के कारण आज स्थिर है ना। अगर ये सहयोग हमें नहीं मिला होता विदेशों से तो क्या स्थिति होती? कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की कमी को क्या है, विदेश से सहायता से पूरा किया जा सका। कब कैसे पूरा किया जा सका? क्योंकि उन्होंने हमारा सहयोग किया था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संबंध। जब मित्र देश के साथ हमारा व्यापार होता है, उससे क्या होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, हम अपनी संस्कृति को विदेश में भेजते हैं, विदेशी संस्कृति हमारे यहाँ आती है, तो उसका भी आदान प्रदान होता है। तो सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि हमारे सांस्कृतिक मंत्रिमंडल जाता है विदेश के अंदर, वहाँ की संस्कृति कैसी है, हिंदुस्तान की संस्कृति कैसी है, उसका भी आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो छात्रों, विदेशी व्यापार के अंदर आपको चल गया कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार का उदय कैसा हुआ, देसी और विदेशी व्यापार में क्या समानताएं हैं और विदेशी व्यापार से क्या लाभ हैं। आज का विषय हमारा था, ठीक है, विदेशी व्यापार, ठीक है। इसके संबंध में, ठीक है, जो PDF है वो आपको भेज दी जाएगी। सभी छात्र वीडियो को ध्यान से देखा करें और सुना करें उसमें क्या क्या है, ठीक है। किताबें सभी लड़कों ने खरीद रखी हैं, काम सभी छात्र कर रहे हैं, ठीक है। सभी काम पूरा करना है और 1-2 दिन में कॉपी भी चेक की जाएंगी। सभी